Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की है, उम्मीद से भी ज्यादा नतीजे पक्ष में आए हैं। किस तरह देखते हैं? वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वहां भी वोट चोरी करके सरकार बनाई है। देखिए, 62,000 बूथ के आसपास है बिहार के अंदर, और इसमें जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जिले का संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, और फिर विधानसभा के स्तर पे मंडल हैं। मंडल 3 भी हैं, कहीं 4 भी हैं। 4 मंडल तो तकरीबन हमारे बनते हैं। 4 हिस्सों में बांट रखा है ये एक विधानसभा। उसका अलग अलग से संगठन है। फिर हमारे शक्ति केंद्र है, जिसके पास 4 बूथ की जिम्मेदारी होती है। फिर हमारा BLA 2 है, उसकी 1 बूथ की जिम्मेदारी होती है। हम यानी कि बूथ लेवल पे जो पार्टी संगठन तैयार करती है, तो संगठन बड़ा होता है सरकार से। और मैं समझता हूँ भी भारतीय जनता पार्टी संगठन के बल पे ही हर जगह चुनाव जीतती है। और जिन पार्टियों का संगठन नहीं है, तो फिर वो बूथ पे कौन तो वोट डलवाएगा, कौन बैठेगा, तो उस करके वो हार जाते हैं लोग। मैनेजमेंट है ये, बूथ मैनेजमेंट है। बूथ मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से करती है। अगर कोई और पार्टी भी करेगी, उसको भी फायदा मिलेगा, लेकिन करें। लेकिन हमें तो इस बात का लगता है भी विपक्ष कमजोर होने लग रहा। देश में विपक्ष भी मजबूत हो तो देश अच्छी तरह से चलता है। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं, कोई हम विपक्ष के खिलाफ नहीं है, लेकिन विपक्ष की कार्य प्रणाली से कमजोर हो रहा है विपक्ष। किस तरह देखते हैं? उन आरोपों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आरोपों के बारे में तो मैंने अभी प्रेस से आपके सामने कही है भाई। हम बूथों की मैनेजमेंट जब कर लेते हैं, तो हमारे को अपने आप आभास हो जाता है भी हम जीतेंगे, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 250 के करीब बूथ होते हैं। हर जगह हमारे कार्यकर्ता संगठित बन गए, कमेटियां बन गई, तो महसूस करेगा भी हमारा बूथ ठीक रहेगा। बूथ से ही सरकार बनती है, बूथ से ही MLA बनता है, और MLA से सरकार बनती है। सर, हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। बीते दिनों राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता भी की थी हरियाणा चुनाव को लेकर। देखिए, अभी वो राहुल गांधी जो भी कहेगा, अगर ये कांग्रेसी नेता वो नहीं कहेंगे, उसकी नकल नहीं मारेंगे, वैसी नहीं कहेंगे, तो इनको पार्टी में रहना मुश्किल हो जाएगा। उसकी बात तो उनको कहनी पड़ेगी। पता तो इनको भी है गलत कह रहे हैं वो, लेकिन क्या करे, बेचारे लाचार हैं, बेबस हैं। वो उसकी भाषा तो बोलनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी कहते वो। अगर वो दिन में कहेगा, रात है, तो कांग्रेसियों को तो कहनी पड़ेगी, नहीं उनकी फिर वहां दिक्कत आ जाएगी। सर, आखिरी सवाल, किस तरह देखते हैं इस बार हरियाणा का किसान काफी जागरूक हुआ है? पराली जलाने के मामले करनाल की बात करें तो काफी कम है, वहीं प्रदेश के कई जिलों में भी, क्योंकि हर बार किसानों पे आरोप लगता था कि किसान पराली जलाता है जिससे वातावरण प्रदूषण फैलता है। ये बात आप सही कह रहे हो। पिछली बार आगजनी के केस 700 के करीब थे, और इस बार जो पिछली बार मैंने रिपोर्ट देखी थी वो 70 की है। यानी कि इतना वो आया। और ये भी केंद्र सरकार ने जब ये कहा था भी सैटेलाइट से जो हम आपको आगजनी के केसों का रिकॉर्ड देंगे, तो आप उन पे FIR करो। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सैटेलाइट से जो रिपोर्ट आई है, उनकी वेरिफिकेशन करी, और उसमें हमारे को बहुत मार्जिन सा ही रहेगा। अगली बार वो भी नहीं आएंगे। ये जो कारण है, ये है भी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार हमारे किसानों को सब्सिडी दे रही है मशीनरी पे। जो बेलर हैं, जो बेंडिंग करते हैं पराली की, और ट्रालियों पे भी, और इसके जो कई मशीनें और भी हैं, लाखों की तादाद में मशीनरी ऐसी है जो सरकार ने सब्सिडी 200 करोड़ की तब दी, हर साल सब्सिडी देती है। ये एक नया उद्योग का रूप ले लिया। ये भी उद्योग बन गया अब, क्योंकि जो पराली को इकट्ठा करेगा, फिर उसको ट्राली में लोड करेगा, उसके लिए लेबर आएगी, फिर बनाने वाली भी लेबर है, फिर एक लेबर उसको इकट्ठा करके लाइन में लगाती है, फिर उसको फैक्ट्री में उतारेंगे। लेबर को भी काम मिला, और जिसने काम किया उसको पैसा मिला। एक उद्योग हो गया। ये टेस्ट आ गया लोगों को पराली। अब इस उद्योग को क्यों जलाएंगे? बात तो समझ में आ गई ना उनके भी, इससे पैसा बनता है। और हम किसान को ये कहते हैं भाई,
पराली को खेत में खपाओ, उससे उसकी ऊर्जा बढ़ती है। जो किसान इस बात को समझते हैं वो 0 ड्रिल से गेहूं बोते हैं, वो पराली का खाद बन जाता है, पहले पानी में दूसरे पानी में। हमने गेहूं ऐसी सीधी बो देंगे ना तो फिर वो जमेगी, फिर कोर का पानी आएगा, जैसे पानी आएगा पराली बैठ जाएगी, फिर उसमें दूसरा पानी आएगा, उसका खाद में गेहूं कालबड़ हो जाएगी। यानी कि इतना खाद लगता है पराली का। पराली बहुत अच्छी चीज है, इसको जलाने के लिए नहीं है, इसको तो बचा के या तो खेत में खपाओ या इंडस्ट्री में खपाओ। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, तमाम विषयों पर उन्होंने हरियाणा तक से खास बातचीत की। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल।